समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल बीजेपी और उसके साथियों के नए धोखे का काला दस्तावेज है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि यह खुफिया लोगों की गुप्त योजना है जिसमें पिछड़े और दलित समाज की महिलाओं को कमजोर करने की साजिश है। ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जल्दीबाजी है, जिस तरीके से लाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। जनगणना होगी तो देश जाति जनगणना मांगेगा, जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा। ये सबसे बचना चाहते हैं लोग। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, आदि आबादी सबके खिलाफ लोग हैं। जहां देश में अगर हम आंकड़े देखें तो संरक्षण की ज़्यादा ज़रूरत है आरक्षण के साथ साथ, और ये सशक्तिकरण नहीं है। महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन देखिए जो हो रहा है उससे क्या कुछ हो जाएगा, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन सरकार क्या कह रही है वो जानिए। परिसीमन पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, कहा है किरण रिजिजू ने। संसद आज ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है। महिलाओं के लिए सरकार का ये बड़ा और अहम कदम है। दुनिया में मिसाल कायम करेगा भारत, ये कहा किरण रिजिजू ने। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना, और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह कि डिलिमिटेशन या बाकी इशू उठा करके महिला आरक्षण को गिराने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। किसी को नुकसान होना नहीं है, वो तो क्लैरिफाई हो जाएगा पार्लियामेंट में। तो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि ये तमाम मुद्दे उठाकर दरअसल महिला आरक्षण बिल के रास्ते में रोड़े अटकाना बड़ा मकसद है। प्रगति हमारे साथ है। प्रगति, एक तरफ हम महिलाओं में देख रहे हैं कि उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है, सरकार ने महिलाओं को बहुत एकजुट किया और हर पक्ष की तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि स्वागत है सरकार के इस कदम का। लेकिन विपक्ष के जो सवाल हैं उस पर सरकार का कहना है कि दरअसल कोशिश यही है कि रुके, चाहे वो कोई भी मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल सुमारा, देखिए आपकी आवाज़ ठीक से मेरे पास नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तो सच है कि राजनीति की शुरुआत हो गई है। चाहे तमिलनाडु की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, दोनों ही राज्यों में चुनाव हैं और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे राजनीति की जा रही है और सरकार इलेक्टोरल फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और इसमें भी कोई राय नहीं है कि थोड़ी देर में संसद में इतिहास बनने जा रहा है जब 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, और उसके लिए 3 बिल पेश हो रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया है और उनका कहना है कि दावा है कि इससे महिला सशक्तिकरण की ओर एक अहम और बड़ा कदम उठाया जाएगा। देखिए, आप भी महिलाएं, मैं भी महिला हूं और महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं, लेकिन राजनीति की यहां बात हो रही है और इससे यह होगा कि महिलाएं मजबूती से समाज और महिलाओं के मुद्दे सदन में उठा पाएंगी, संसद में उठा पाएंगी, जिससे उन्हें और भी मजबूती मिलने वाली है। खास बात यह भी है कि आज जब डिबेट हो रही होगी, चर्चा हो रही होगी, तो विजिटर गैलरी में करीब 2000 महिलाएं मौजूद होंगी जो इस डिबेट की साक्षी बनेंगी। और अगर सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से ज्यादातर महिला सांसद ही इस पर बोलने वाली हैं। इतना ही नहीं, देश की पंचायतों की बात करें तो वहां पहले से ही 33% और 50% कई राज्यों में आरक्षण है, लेकिन अब देश में संसद में इसकी ओर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और अहम बात आप बता रहे हैं कि सरकार दरअसल 2000 महिलाएं भी रहेंगी, महिला सांसद बोलेंगी भी, तो परिसीमन बिल भले ही है लेकिन ये कदम है अहम महिला आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, और इस वजह से सरकार उसे इसी तरह से पेश भी कर रही है। रजनीश, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर फिर सवाल भी उठ रहे हैं। महिलाएं मौजूद रहेंगी, महिला सांसद बोलेंगी, सरकार लगातार ये कह भी रही है कि दरअसल है ये परिसीमन बिल, लेकिन कदम अहम महिला आरक्षण के लिए है, और उसी पर विपक्ष फिर सवाल उठा रहा है। लेकिन
बिल्कुल, देखिए सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। पिछले 2 दिनों में सरकार के कई बड़े मंत्री इस मसले पर बोल चुके हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां और इंडिया गठबंधन ने कल दोपहर ही ये स्पष्ट कर दिया कि वो महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन उसके साथ में जो डिलिमिटेशन का ये पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो भ्रम की स्थिति बनी हुई है और उस पर सरकार बहुत क्लियर नहीं है और इसलिए वो इसका विरोध करेंगे। विरोध की तीव्रता इतनी ज़्यादा है कि आप देखिए तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होना है और तमाम डीएमके के सांसद कल रात को ही दिल्ली आ गए कि वो इस बिल के विरोध में वोट करेंगे। कल तक 4-5 सांसद तृणमूल कांग्रेस के आने वाले थे, लेकिन अभी तक ये जानकारी है कि 20 सांसद उनके दिल्ली पहुंच चुके हैं, संसद के भीतर जा रहे हैं ताकि वो इस बिल का विरोध कर पाएं। तो विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है वो इस बिल के विरोध में आ गए हैं। तो सरकार और विपक्ष आमने सामने है, टकराव बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की रणनीति है इस बिल के विरोध में, वो वही चीज़, वही तस्वीर थोड़ी देर में संसद में नजर आएगी और बड़ा हंगामा भी आज देखने को मिल सकता है। सीधे सीधे यही कहना है, टकराव की स्थिति बनेगी क्योंकि विपक्ष बहुत ताकत के साथ विरोध इसका करने वाला है। और यशवंत जी, आप कुछ समय पहले जिक्र कर भी रहे थे, वो तस्वीरें भी, वो दृश्य भी हमने देखे हैं जब बिल को फाड़ा गया, जब जिस तरह की शब्दों और भाषा का इस्तेमाल किया गया और तब भी यही कहा गया था कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन दरअसल देखिए इसके भीतर ये होना चाहिए। तो अभी भी क्या फिर वही कोशिश एक बार है? देखिए, कोशिश विपक्ष का ये कहना कि उसे सरकार की नीयत पे शक है। अब ये लेजिट है, ये कोई भी विपक्ष ये बात बोल सकता है। मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा कि नीयत पे शक सही है या शक गलत है। हम सब जानते हैं सरकार में रहने के बाद में राजनीति में बहुत सारी चीज़ें लगातार ऐसी की जाती हैं जिसके कारण विपक्ष परेशान होता है। विपक्ष को अगर आपकी नीयत पे शक हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन मौके का भी अंतर होता है। मौके का अंतर यह है कि क्या इस बिल के ऊपर राजनीति करते समय 2010 में जो लोग क्लीन चिट पाके निकल गए थे, जिनको उस तरीके से महिला मतदाताओं का कोप भाजन नहीं बनना पड़ा था, 2010 और 2025 में बहुत पानी बह गया गंगा जी में। पिछले 15 सालों में हमने महिलाओं की भागीदारी को इस देश में लगातार बढ़ते हुए देखा है। अब इलेक्शन दर इलेक्शन टर्नआउट में महिलाओं का परसेंटेज पुरुषों से ज़्यादा हो रहा है। अभी जो पहले चरण के मतदान हुए हैं उसमें आसाम में 1%, पुडुचेरी में 3% और केरल में 6% टर्नआउट महिलाओं का ज़्यादा है पुरुषों से। ये अलग लेवल पे पहुंच चुकी है देश की राजनीति। एक ये भी एक अहम सवाल है, इस पर मैं वापस आपके पास आऊंगी, इस पर चर्चा करेंगे कि महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सींचते रहे हैं और क्या उस दिशा में ये अहम कदम है और फिर ये किस तरह से प्रभावित करेगा